हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग सा ड्रामा जिसकी कहानी बेहद ही शानदार होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ड्रामे की शुरुआत में हम इस ड्रामे की मेन लीड फीमेल कैरेक्टर जियांग को देखते हैं, जो कि एक इंटरव्यू के लिए आई हुई होती है। तो वहाँ एक वेटर्स आकर उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जियांग उसे बताती है कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। अब वो वेटर्स जियांग को अंदर लेकर आती है, जहाँ हम इस ड्रामे के मेन लीड मेल कैरेक्टर हाओजन को देखते हैं, जो कि एक कंपनी का प्रेसिडेंट होता है और वो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। अब जियांग हाओजन के पास पहुंचती है और पूछती है कि क्या इंटरव्यू यहीं हो रहा है। तो हाओजन का असिस्टेंट जियांग को बैठने के लिए बोलता है। अब जियांग वहाँ बैठती है और इंटरव्यू के लिए रेडी हुई होती है। अब हाओजन डायरेक्टली जियांग से उसकी शादी के बारे में पूछता है, तो जियांग मना कर देती है। तो हाओजन उसे जॉब के लिए रख लेता है और साथ ही हाओजन जियांग से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। तो जियांग हाओजन से सैलरी के बारे में पूछती है, लेकिन हाओजन को कुछ समझ में नहीं आता। तो जियांग अपनी मंथली सैलरी के बारे में बात करती है, क्योंकि जियांग को लग रहा होता है कि ये जॉब असिस्टेंट के लिए है। लेकिन दोस्तों, ये जॉब असिस्टेंट के लिए नहीं बल्कि हाओजन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए होती है। अब हाओजन का असिस्टेंट जियांग को उसकी सैलरी 10 मिलियन बताता है। अब जियांग जॉब के लिए हाँ कर देती है और साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट फाइल पर साइन कर देती है। अब हाओजन और उसका असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं। अब जियांग उस कॉन्ट्रैक्ट फाइल को खोलकर देखती है, तो जियांग पूरी तरह से सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट फाइल में असिस्टेंट नहीं बल्कि हाओजन की गर्लफ्रेंड के बारे में लिखा हुआ होता है। फिर क्या दोस्तों, जियांग तुरंत वहाँ से भागकर जाती है और हाओजन को रोकती है और कहती है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हूँ। जिस पर हाओजन का असिस्टेंट जियांग को बोलता है कि तुम्हें इसके लिए पे करना होगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, क्योंकि तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर खुद ही साइन किया है। अब जियांग थोड़ा सा सोचती है और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए मना कर देती है और वहाँ से अपने घर आ जाती है। अब जियांग के फादर उससे कहते हैं कि तुम बाहर गई थी 10 मिलियन कमाने, तो क्या तुम 10 मिलियन कमा कर लाई हो। अब जियांग अपने फादर से बोलती है कि मुझे 10 मिलियन की जॉब मिल चुकी है और साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट फाइल अपने फादर को देती है। अब ये सुनकर जियांग के फादर भी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी अच्छी जॉब कैसे मिली। खैर, अब जियांग के फादर उससे उसकी शादी के बारे में बोलते हैं और कहते हैं कि ली फैमिली काफी अच्छी है। तो जियांग अपने फादर से कहती है कि मैं बाहर जा भी सकती हूँ और 10 मिलियन कमा भी सकती हूँ। दरअसल दोस्तों, जियांग और उसके फादर के बीच में एक शर्त लगी थी कि या तो जियांग 10 मिलियन कमा कर दे, वरना उसकी शादी किसी गंदे दिखने वाले लड़के से करा दी जाएगी। अब जियांग के फादर वो कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल चेक करने वाले ही होते हैं कि जियांग उनके हाथ से वो फाइल ले लेती है और कहती है कि मेरी जॉब ऐसी भी है कि मुझे इसके लिए बाहर भी रहना पड़ सकता है। उसके फादर सोचने लगते हैं, लेकिन जियांग की मॉम कहती है कोई बात नहीं। खैर दोस्तों, इधर हम हाओजन को देखते हैं, जो कि अपनी ड्रिंक बना रहा होता है कि तभी उसके फादर की उसके पास कॉल आती है और उसके फादर उससे कहते हैं कि मैंने सुबह से तुम्हें काफी बार कॉल ट्राई किया, लेकिन तुमने मेरा कॉल पिक नहीं किया। जिस पर हाओजन कहता है कि मैं काम कर रहा था। हाओजन के फादर उसकी शादी कहीं और फिक्स कर चुके होते हैं, लेकिन हाओजन शादी नहीं करना चाहता। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि कल तुम्हें होटल में खाना खाने आना होगा, जहाँ पर जियांग फैमिली भी आएगी। जिस पर हाओजन मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और वो कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे आसपास कभी कोई लड़की देखी ही नहीं है। जिस पर हाओजन कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मुझे ये बताने में डर लगता है कि मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड है। जिस पर हाओजन के फादर कहते हैं कि तुम मुझे पागल बना रहे हो। लेकिन इसी दौरान दोस्तों वहाँ जियांग पहुँचती है और वो जोर से बॉस चिल्लाती है। हाओजन उसे एकदम शांत कराता है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, जिसके बाद वो अपने फादर से बात करने के लिए जियांग को फोन देता है। अब जियांग बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद हाओजन उससे फोन ले लेता है, जिसके बाद हाओजन कॉल कट कर देता है। खैर दोस्तों, नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाती है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ हाओजन होता है। अब हाओजन जियांग से कहता है कि क्या तुम्हें दरवाजे पर नॉक नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद हाओजन जाकर अपने रूम में बैठ जाता है कि तभी थोड़ी देर बाद वहाँ जियांग आती है। अब जियांग हाओजन से कहती है कि तुम उस बाथरूम में क्या कर रहे थे। तो हाओजन कहता है कि तुम्हें वहाँ नॉक करके आना चाहिए था। जिस पर जियांग कहती है कि मेरे पास मेरे घर में मेरा सेपरेट बाथरूम है। जिस पर हाओजन कहता है कि इस हिसाब से तो तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तो जियांग कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपना घर रेंट पर लिया हुआ है, तो इसलिए मुझे वहाँ नॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हाओजन जियांग से कहता है कि ये सब छोड़ो, कल मुझे मेरे फादर के पास डिनर करने के लिए जाना है, तो वहाँ पर तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करनी होगी। तो जियांग कहती है कि बाय द वे, तुम अपनी शादी क्यों तोड़ना चाहते हो, तुम तो एक कंपनी के प्रेसिडेंट भी हो और मेरा मानना तो ये है कि तुम्हारी शादी किसी अमीर लड़की से ही होगी। तो हाओजन कहता है कि तुम एकदम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं किसी अननोन लड़की से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी। जिसके बाद जियांग भी अपनी स्टोरी हाओजन को बताती है कि कैसे उसके फादर ने उसकी शादी एक गंदे से दिखने वाले इंसान के साथ फिक्स कर दी है, और साथ ही जियांग जिससे उसकी शादी होने वाली होती है उसके बारे में हाओजन को झूठ बताती है कि वो बहुत ही गरीब घर से है, और जियांग कहती है कि वो ली फैमिली से बिलोंग करता है। अब ली फैमिली का नाम सुनकर हाओजन अपने बारे में सोचने लगता है, जिस पर जियांग कहती है कि तुम इतना क्यों सोच में पड़ गए, क्या दुनिया में एक ही ली फैमिली रहती है। जिस पर हाओजन कहता है कि हाँ, हो सकता है वो कोई और ही होगा। जिसके बाद दोस्तों वो दोनों रेडी हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान दोस्तों
जियांग के पास उसके फादर का कॉल आता है और वो जियांग से कहते हैं कि कल होटल में हमारा ली फैमिली के साथ डिनर है, तो तुम्हें कल होटल पहुंचना होगा। जिस पर जियांग हाँ बोल देती है। अब दोस्तों हाओजंग जियांग से पूछता है कि क्या हुआ, तो जियांग उसे बताती है कि मेरी फैमिली भी कल किसी होटल में ली फैमिली के साथ डिनर करने वाले हैं और मुझे कल जाना होगा। पर साथ ही जियांग हाओजंग से कहती है कि कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हारे साथ नकली गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हारी शादी तोड़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, उसके बाद ही मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगी। जिसके बाद हाओजंग उसे शॉपिंग पे जाने के लिए कहता है, तो जियांग कहती है कि इसमें शॉपिंग पर जाने की क्या जरूरत है। तो हाओजंग उसे बताता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने जा रही हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखना होगा। जिसके बाद हाओजंग उसे शॉपिंग के लिए लेकर जाता है और उसे वहाँ रेडी करवाता है। अब जियांग जब रेडी होकर आती है तो हाओजंग 1 मिनट के लिए उसे देखता ही रहता है। अब जियांग उससे पूछती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, तो हाओजंग उससे कहता है कि ठीक ठाक नॉर्मली। इधर दोस्तों हाओजंग के फादर जियांग के फादर को कॉल करके पूछते हैं कि अभी तक तुम होटल क्यों नहीं पहुंचे। दरअसल दोस्तों हाओजंग के फादर और जियांग के फादर दोनों एक दूसरे के बच्चों के साथ शादी करवाना चाहते थे, लेकिन जियांग और हाओजंग को ये बात नहीं पता थी। खैर दोस्तों अब जियांग और हाओजंग दोनों होटल पहुंच जाते हैं, जहां जियांग थोड़ा नर्वस फील कर रही होती है। तो हाओजंग उससे कहता है कि तुम इतना नर्वस फील क्यों कर रही हो। तो जियांग कहती है कि वहाँ पर तुम्हारी होने वाली वाइफ भी होगी, इसलिए मुझे नर्वसनेस हो रही है। तो हाओजंग उससे कहता है कि तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड की तरह खुद को सोचो तो तुम्हें नर्वस फील नहीं होगा। खैर दोस्तों इधर जियांग के फादर हाओजंग के फादर को लड़की की फोटो भेजते हैं, लेकिन वो गलत फोटो भेज देते हैं जिसमें लड़की का फेस दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब इधर हाओजंग अपने फादर के पास जियांग को लेकर पहुंच जाता है। तो हाओजंग के फादर उसे वो फोटो दिखाते हैं जो उसके पास आई थी। अब हाओजंग उस फोटो को देखता है और कहता है कि इसमें लड़की का फेस क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, और साथ ही हाओजंग अपने फादर को जियांग से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने जो तुम्हारे लिए लड़की देखी है वो बहुत अच्छी है। लेकिन तभी दोस्तों जियांग बीच में बोलती है और कहती है कि अंकल हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और साथ ही हाओजंग भी कहता है कि मैं भी जियांग से ही शादी करना चाहता हूँ। जिस पर हाओजंग के फादर मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उसी लड़की से शादी करनी होगी जो हमने तुम्हारे लिए देखी है, क्योंकि वो अब्रॉड से पढ़ी हुई है और वो काफी अमीर भी है। लेकिन हाओजंग भी अपनी बात पर अड़ा हुआ होता है और कहता है कि शादी तो मैं जियांग से ही करूंगा। लेकिन इसी दौरान दोस्तों हाओजंग के फादर ड्रामा करते हैं और दिल में दौरा पड़ने की झूठी नौटंकी करते हैं। जिस पर हाओजंग अपने फादर से कहता है कि आपको तो नौटंकी करनी भी नहीं आती, क्योंकि दिल लेफ्ट हैंड पे होता है ना कि राइट हैंड पे। अब हाओजंग के फादर की ये नौटंकी भी नहीं चलती, इसलिए वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, जिसके बाद मुझे भरोसा हो जाएगा कि तुम दोनों प्यार करते हो। तो हाओजंग के फादर उन दोनों से पूछते हैं कि चलो फिर ठीक है बताओ तुम दोनों एक दूसरे को कितने दिनों से जानते हो। जिस पर हाओजंग और जियांग दोनों ही अलग अलग जवाब देते हैं और वो दोनों पकड़े जाते हैं। अब हाओजंग के फादर कहते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो और ये तुम नकली ड्रामा कर रहे हो। लेकिन जियांग फिर भी बात को घुमाती है और कहती है कि हम लोग एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। हाओजंग बहुत ज्यादा काम करते हैं इसलिए उन्हें याद नहीं है कि हम दोनों कितने दिनों से साथ में हैं। जिस पर हाओजंग के फादर कहते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो और मुझे ये बात अच्छे से पता है। इसी दौरान दोस्तों हाओजंग के पास एक कॉल आता है, तो वो जियांग की तरफ देखने लगता है। तो हाओजंग के फादर उसे कहते हैं कि तुम उसे क्या देख रहे हो, तुम बाहर जाकर भी बात कर सकते हो, मैं इसे खा नहीं जाऊंगा। और साथ ही जियांग भी हाओजंग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने फादर इन लॉ से बात करूंगी। जिसके बाद हाओजंग वहाँ से चला जाता है और जियांग हाओजंग के फादर से बात करती है और वो हाओजंग के फादर को बताती है कि मेरे लिए भी पहले से ही कोई लड़का देखा गया है। जिस पर हाओजंग के फादर कहते हैं कि जब तुम्हारे लिए पहले से ही कोई लड़का देखा गया है तो फिर तुम इससे शादी क्यों करना चाहती हो। तो जियांग कहती है कि मैं हाओजंग से ही प्यार करती हूँ, बल्कि मैंने तो उस लड़के को देखा भी नहीं है कभी और मैं हाओजंग के बिना तो रह ही नहीं सकती। अब हाओजंग के फादर जियांग से कहते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हें हाओजंग को छोड़ने के लिए 5 मिलियन भी देने के लिए तैयार हूँ। तो जियांग मन में सोचती है कि 5 मिलियन तो बहुत ही कम है और वो हाओजंग के फादर से कहती है कि नहीं मैं उसे नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद हाओजंग के फादर कीमत बढ़ाकर 10 मिलियन कर देते हैं। जिस पर जियांग कहती है कि नहीं मेरा प्यार बिक नहीं सकता। अब बात आगे बढ़ जाती है और धीरे धीरे करके हाओजंग के फादर 200 मिलियन पर पहुंच जाते हैं। अब 200 मिलियन का नाम सुनकर जियांग हाओजंग को छोड़ने के लिए मान जाती है। अब हाओजंग के फादर कहते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था कि तुम पैसे से प्यार करती हो ना कि हाओजंग से। और साथ ही वो हाओजंग से भी कहता है कि देखा तुमने कि ये क्या कह रही है। अब जियांग पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर हाओजंग भी खड़ा होता है। अब हाओजंग जियांग के पास आता है तो जियांग कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अब हाओजंग के फादर हाओजंग से कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है इसलिए तुम इसे छोड़ दो। जिस पर जियांग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हाओजंग अपने फादर से कहता है कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। जिस पर हाओजंग के फादर कहते हैं कि ठीक है फिर अब तुम्हारा रिश्ता टूटता है। तो हाओजंग कहता है कि रिश्ता कौन तोड़ रहा है, मैं भी पैसों से प्यार करता हूँ और वो भी पैसों से ही प्यार करती है और इस हिसाब से हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। इतना बोलकर दोनों बाहर आ जाते हैं। अब हाओजंग जियांग से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है और कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी पैसों से प्यार है तो तुम फादर से जाकर कार्ड ले सकती हो। जिस पर जियांग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ वहाँ पर मजाक कर रही थी, मैं आपके साथ ही हूँ। और साथ ही जियांग हाओजंग से कहती है कि अब तो तुम्हारी शादी टूट गई है तो क्या मैं अपनी ब्लाइंड डेट पर जा सकती हूँ। जिस पर हाओजंग कहता है कि तुम मुझे आज काफी खुश नजर आ रही हो। तो जियांग कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं उस लड़के को मना कर दूंगी। जिस पर हाओजंग उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है। लेकिन तभी हाओजंग को जियांग थोड़ी टेंशन में नजर आती है तो वो पूछता है कि क्या हुआ। तो जियांग कहती है कि मैंने अपने फादर से रूम नंबर
नंबर तो पूछा ही नहीं। इधर दोस्तों हम जियांग के फादर को देखते हैं जो कि गलत रूम में घुस जाते हैं, जिसके बाद वो सही रूम के बाहर आते हैं कि तभी उनके पास जियांग का कॉल आता है और वो उनसे रूम नंबर पूछती है। तो उसके फादर रूम नंबर 888 बताते हैं। अब ये सुनकर जियांग शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि डैड आपसे जरूर कोई मिस्टेक हो रही है। लेकिन तभी वहाँ गेट खुलता है और उसमें हाउजंग के फादर निकलते हैं। तो हाउजंग के फादर जियांग के फादर को बोलते हैं, तो हाउजंग के फादर जियांग के फादर को बहुत धीरे से बोलते हैं कि अपनी लड़की को वापस ले जाओ। और दोस्तों इसी बीच जियांग की कॉल भी चल रही होती है और साथ ही हाउजंग के फादर जियांग के फादर से कहते हैं कि जल्दी से कमरे में आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो जियांग के फादर भी जियांग से कह देते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, आज कोई तुम्हारी ब्लाइंड डेट नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। इधर दोस्तों हाउजंग के फादर जियांग के फादर को रूम के अंदर ले जाकर गेट बंद कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों के फादर बैठकर आपस में बातें करते हैं। तो जियांग के फादर कहते हैं कि क्या हुआ, तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया। तो हाउजंग के फादर बात को घुमाते हुए बोलते हैं कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। असल में दोस्तों हाउजंग के फादर ये बात नहीं बताना चाहते थे कि उनके बेटे का अफेयर किसी और लड़की के साथ है। और साथ ही हाउजंग के फादर कहते हैं कि कंपनी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मेरे बेटे को यहाँ से जाना पड़ा। तो जियांग के फादर कहते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई थी जो मेरी बेटी से भी बढ़कर थी। जिस पर हाउजंग के फादर कहते हैं कि आप ये सब छोड़ो, और वो झूठ बोलते हैं कि तुमने जो फोटो भेजी थी वो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद आई। तो जियांग के फादर कहते हैं कि क्या सच में। जिस पर हाउजंग के फादर कहते हैं कि हाँ, और मैंने सुना है कि इस संडे तुम्हारी बेटी का बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन दोनों को तुम्हारी बेटी के बर्थडे पे ही मिलवा देंगे। जिस पर जियांग के फादर कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अब जियांग के फादर जियांग को कॉल करते हैं और कहते हैं कि इस संडे हमने एक पार्टी अरेंज की है और इस पार्टी में तुम्हारा आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जियांग सोच में पड़ जाती है और कहती है कि क्या मेरा आना सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जियांग के फादर कहते हैं कि हाँ, और ये पार्टी वैसे भी तुम्हारे लिए ही रखी गई है। जियांग कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। अब इसी दौरान दोस्तों हाउजंग वहाँ आ जाता है। तो जियांग कहती है कि तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। जिस पर हाउजंग कहता है कि मैं नहीं, हम दोनों ही जा रहे हैं। तो जियांग कहती है कि वैसे हम दोनों जा कहाँ रहे हैं। तो हाउजंग बताता है कि एक बर्थडे के लिए प्रेजेंट लेने, और साथ ही हाउजंग उसे बताता है कि ये प्रेजेंट एक लड़की के लिए होगा जिसकी उम्र तुम्हारे जितनी ही है। तो जियांग कहती है कि तुम तो उससे नफरत करते हो, फिर तुम उसके लिए प्रेजेंट लेने क्यों जा रहे हो। जिस पर हाउजंग बताता है कि ये सब कुछ मेरे डैड ने बोला है और हमें उस बर्थडे पार्टी में जाना है, और अगर मैं उस बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगा तो डैड मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो इस संडे तुम्हें भी मेरे साथ बर्थडे पार्टी में चलना है। अब ये सुनकर जियांग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये कैसा कोइंसिडेंट है कि जिस दिन मेरे घर पे मेरा बर्थडे पार्टी है उसी दिन उस लड़की की भी बर्थडे पार्टी है जहाँ हाउजंग के फादर उसे भेज रहे हैं। और साथ ही उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि कहीं वो लड़की मैं ही तो नहीं हूँ। लेकिन तभी हाउजंग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहना ताकि मेरी शादी टूट सके। जिस पर जियांग कहती है कि मैं इस संडे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जा सकती। और साथ ही जियांग हाउजंग को कुछ पीने के लिए देती है और कहती है कि इस वीकेंड मुझे अपने घर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जिस पर हाउजंग कहता है ठीक है। जिसके बाद वो दोनों गिफ्ट लेने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं जहाँ हाउजंग जियांग को एक नेकलेस पसंद करने के लिए कहता है। अब जियांग उस नेकलेस को देखती ही रहती है कि तभी वहाँ एक वर्कर आकर जियांग को बताती है कि ये एक नया डिजाइन आया है तो तुम इसे ट्राई कर सकती हो। अब हाउजंग भी उसे उस नेकलेस को ट्राई करने के लिए कहता है और वो नेकलेस जियांग के ऊपर काफी खूबसूरत भी लगता है और इसलिए ही हाउजंग उसे एक बार को देखता ही रह जाता है। लेकिन तब जियांग सोचती है कि ये नेकलेस मेरे लिए नहीं है, इसलिए वो उसे उतार देती है और हाउजंग के हाथ में रख देती है। अब हाउजंग उस नेकलेस के बदले एक बेकार सा नेकलेस पैक करा लेता है। तो सभी पूछते हैं कि तुमने ये नेकलेस क्यों पैक कराया। तो हाउजंग बताता है कि अगर मैं खराब सा नेकलेस लेकर जाऊंगा तो वो लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी और इससे मेरी शादी टूट जाएगी। जिसके बाद दोस्तों वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक लड़की आती है और हाउजंग का हाथ पकड़ लेती है और वो हाउजंग से कहती है कि तुम कैसे हो, तुम तो मुझे याद तक नहीं करते हो। अब ये सब देखकर जियांग सोचती है कि शायद ये वही लड़की है जिससे हाउजंग की शादी होने वाली है। अब हाउजंग उससे अपना हाथ छुड़वाता है तो जियांग हाउजंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये लड़की कौन है। हाउजंग कुछ बोलता उससे पहले ही वो लड़की बोलती है कि मेरी हाउजंग से शादी होने वाली है और मैं इनकी फ्यूचर वाइफ हूँ। अब हाउजंग उस लड़की को घूरने लग जाता है तो जियांग हाउजंग से पूछती है कि आखिर ये लड़की है कौन। अब हाउजंग उसे बताता है कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जियांग उससे कहती है कि ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है क्योंकि तुम्हारे पास तो पहले से ही शादी का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि तुम्हारे फादर ने डिसाइड किया था। तो हाउजंग कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ और मैं इससे प्यार भी करता हूँ। और दोस्तों इस लड़की का नाम चियोंग होता है। जिसके बाद हाउजंग जियांग के कान में बताता है कि ये वो लड़की नहीं है जिससे मेरी शादी होने वाली है। तो जियांग कहती है कि आखिर फिर ये लड़की कौन है। तो वो लड़की कहती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ और अंकल ने मुझे इसकी शादी की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था और उस लड़की की फोटो भी भेजी थी और मेरे पास उस लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और साथ ही वो कहती है कि रुको, मैं अभी उस लड़की को कॉल करके बताती हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब वो लड़की नंबर डायल करके कॉल करती है तो जियांग का फोन रिंग करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं लेकिन दोस्तों जियांग के पास उसके डैड का कॉल आ रहा होता है। अब जियांग उस लड़की को बताती है कि ये मेरे डैड का कॉल है और इतना कह के जियांग वहाँ से थोड़ी दूर चली जाती है। अब जियांग के फादर जियांग को बताते हैं कि तुम्हारे बर्थडे में मिस्टर ली और उनके बेटे भी आ रहे हैं। तो जियांग ओके कहती है तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें टाइमली वहाँ पहुँच जाना है। और इतना कहकर जियांग फोन काट देती है। इधर हाउजंग और उसकी फ्रेंड आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो हाउजंग की फ्रेंड उससे कहती है कि क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो। तो हाउजंग कहता है कि हाँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। और दोस्तों जियांग ये बातें सुन लेती है जिस पर हाउजंग
की फ्रेंड कहती है कि अच्छा तो फिर वो किस अमीर परिवार से बिलोंग करती है। तो हाउजन कहता है कि नहीं, वो किसी अमीर परिवार से बिलोंग नहीं करती। तो हाउजन की फ्रेंड कहती है कि जब वो किसी अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती तो फिर तुम उसके साथ कैसे हो। जिस पर हाउजन कहता है कि मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। लेकिन इसी दौरान दोस्तों जियांग वहाँ आ जाती है और कहती है कि हमें पैसों से कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ इंसान चाहिए। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ खड़ी वर्कर हाउजन और जियांग की तारीफ करती है। तो हाउजन की फ्रेंड उस वर्कर पर चिल्लाने लगती है, जिस वजह से वो गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। इधर दोस्तों हाउजन जियांग से कहता है कि कल तुम क्या करने वाली हो। तो जियांग कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और कल मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ। इतना कहकर वो दोनों चले जाते हैं। खैर दोस्तों अब जियांग के बर्थडे वाला दिन आता है तो वहाँ जियांग के सारे साथी और हाउजन की वो फ्रेंड भी वहाँ मौजूद होती है। अब इसी बीच उनमें से एक हाउजन की फ्रेंड से कहता है कि तुम तो जियान को पसंद भी नहीं करती हो, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो। जिस पर हाउजन की फ्रेंड कहती है कि मैं जियान को पसंद नहीं करती, इसलिए मैं उसकी शादी तोड़वाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त हाउजन की बाहर भी एक गर्लफ्रेंड है। और ये बात सुनकर जियान शादी तोड़ सकती है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों वहाँ बर्थडे गर्ल जियान की एंट्री होती है। वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थी। अब उसको देखकर सब देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद वो अंदर आती है, लेकिन तभी वहाँ हाउजन की दोस्त आती है और जियांग से कहती है कि तुम्हारी इस पार्टी में आने की हिम्मत कैसे हुई। और साथ ही हाउजन की फ्रेंड वहाँ सबको बताती है कि ये वही लड़की है जो कल मेरे दोस्त के साथ थी। तो जियांग कहती है कि ये बर्थडे पार्टी है तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। जिस पर हाउजन की फ्रेंड कहती है कि ये एक बर्थडे पार्टी है जहाँ तुम जैसे लोगों को आने की हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद हाउजन की दोस्त और उसके साथी सब मिलकर जियांग को सुनाने लगते हैं। जिसके बाद उन दोनों की बहस भी होने लगती है। अब दोस्तों उन दोनों की बहस इतनी ज्यादा हो गई थी कि हाउजन की फ्रेंड जियान से कहती है कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, लेकिन जियान उसे इग्नोर करती है और उसे धक्का मारकर आगे आ जाती है और वाइन का एक ग्लास उठाती है। लेकिन तभी हाउजन की फ्रेंड उसके हाथ से वो वाइन का ग्लास छीन लेती है। तभी हाउजन की फ्रेंड उसके हाथ से वो वाइन का ग्लास छीन लेती है और कहती है कि तुम इसे छूने लायक तक नहीं हो, और क्या तुम जानती हो कि ये वाइन कितनी महंगी है और तुम तो इसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जियांग उससे कहती है कि तुम ये ग्लास मुझे वापस कर दो, लेकिन वो नहीं देती है और साथ ही वो वाइन का ग्लास जियांग के ऊपर फेंक देती है। अब ये देखकर जियांग भी वहाँ से 2 ग्लास उठाती है और हाउजन की फ्रेंड के ऊपर फेंक देती है। जिसके बाद उन दोनों की फिर से बहस होने लगती है। तो हाउजन की फ्रेंड वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है। अब सिक्योरिटी गार्ड अंदर आकर कहता है कि क्या प्रॉब्लम है। अब हाउजन की फ्रेंड जियान की तरफ इशारा करके सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि इसे यहाँ से बाहर भेजिए। तो सिक्योरिटी गार्ड जियान से कहता है कि मैम क्या आपको भी कोई प्रॉब्लम है। तो हाउजन की फ्रेंड सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि आप इसे मैम क्यों बोल रहे हैं। जिस पर सिक्योरिटी गार्ड हाउजन के फ्रेंड को बताता है कि तुम्हें नहीं पता ये कौन है। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि ये बहुत ही बड़े फैमिली से बिलोंग करती हैं जो कि बेहद ही रईस हैं। अब हाउजन की फ्रेंड को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब सिक्योरिटी गार्ड उसे काफी समझाते हैं, लेकिन हाउजन की फ्रेंड किसी की नहीं मानती और वो कहती है कि मेरे पास तो उस लड़की का नंबर है जिससे हाउजन की शादी होने वाली है, तो क्यों ना मैं उसे कॉल करती हूँ। जिसके बाद वो कॉल करती है और तभी दोस्तों जियांग का फोन रिंग करने लगता है। अब जियांग फोन उठाती है और कहती है कि लो हो गया ना तुम्हें अब भरोसा। अब वहाँ सभी लोगों को पता चल जाता है, इसलिए वो सारे के सारे जियांग के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें इस पार्टी से बाहर मत निकालना। तो जियांग सिक्योरिटी गार्ड से मना कर देती है कि किसी को भी पार्टी से बाहर मत करना। लेकिन दोस्तों हाउजन की फ्रेंड अभी भी उससे लड़ रही होती है और रोती रोती वहाँ से बाहर चली जाती है। अब जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ हाउजन होता है। तो वो हाउजन के पास जाकर रोने लगती है। जिस पर हाउजन कहता है कि पहले शांत हो जाओ और अपना चेहरा साफ करो। जिसके बाद हाउजन की फ्रेंड अपना चेहरा साफ करती है और कहती है कि वो लड़की मुझे फिर से चिढ़ाने के लिए यहाँ आई है और वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है। तो हाउजन कहता है कि आखिर तुम किस लड़की की बात कर रही हो। अब हाउजन हंसने लगता है क्योंकि दोस्तों उसको पता होता है कि उसकी फ्रेंड जियांग के बारे में बात कर रही है। अब उसे हंसता देखकर हाउजन की फ्रेंड फिर से रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दोस्तों हाउजन पार्टी के अंदर एंटर करता है और तभी दोस्तों जियांग के फादर सभी को जियांग से इंट्रोड्यूस कराने के लिए वहाँ अनाउंसमेंट करते हैं। तभी दोस्तों वहाँ की लाइट चली जाती है और अचानक से एक रोशनी जियांग के ऊपर पड़ती है। तो उसके फादर उसे पीछे घूमने के लिए कहते हैं। अब जैसे ही वो पीछे घूम कर देखती है तो वो हाउजन को देखती है। तो जियांग सोचती है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं और साथ ही हाउजन भी उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। अब हाउजन उसकी तरफ बढ़ता है तो जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से भाग जाती है। अब दोनों बाहर निकलते हैं तो हाउजन उससे कहता है कि तुम भाग क्यों रही हो। अब मनी मन जियांग सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें पता चल गया हो कि मैं एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन तभी हाउजन उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। अब जियांग मनी मन में और ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं हाउजन को पता तो नहीं चल गया। लेकिन दोस्तों अभी भी हाउजन को कुछ पता नहीं होता। जिसके बाद हाउजन जियांग से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हें घर पे बहुत ही जरूरी काम था। क्या तुमने इसीलिए ऑफ लिया था कि तुम प्राइवेट जॉब भी करती हो। अब ये सुनकर जियांग को थोड़ी सी तसल्ली होती है क्योंकि हाउजन को लग रहा था कि जियांग इस पार्टी में सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई है। जिस पर जियांग कहती है कि नहीं मैं कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करती। जिस पर हाउजन कहता है कि तो फिर ये क्या था, तुम इस पार्टी में क्या पार्ट टाइम जॉब के लिए नहीं आई थी। और साथ ही हाउजन जियांग की ड्रेस की तारीफ करता है। तो जियांग कहती है कि मैं इस पार्टी में एक वेटर्स के रूप में आई थी। जिस पर हाउजन कहता है कि क्या एक वेटर इतनी सुंदर दिखती है। तो जियांग कहती है क्या सच में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। जिसके बाद हाउजन उससे कहता है कि क्या तुम सभी के लिए इतने अच्छे से ही काम करती हो। तो जियांग कहती है कि नहीं मेरे सिर्फ एक ही बॉस है, वो सिर्फ आप। जिस पर हाउजन कहता है ओके ठीक है। अब जियांग कहती है कि आज बहुत अच्छी रात है। तो हाउजन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है लेकिन फिर वो उससे कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। जियांग कहती है लेकिन क्यों। तो हाउजन कहता है कि तुम करो तो सही। अब जियांग
जियांग अपनी आंखें बंद करती है। अब हाओजंग उसे वही नेकलेस जो उसने ज्वेलरी शॉप में पसंद किया था उसके गले में पहना देता है। अब जियांग अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि क्या ये नेकलेस सिर्फ मेरे लिए है? तो हाओजंग कहता है कि हाँ, ये नेकलेस सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। जियांग नेकलेस की तारीफ करने लगती है, जिसके बाद जियांग घर आकर दरवाजा खोलती है और उस नेकलेस के बारे में सोचती है कि इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट मुझे आज तक नहीं मिला। लेकिन तभी वो देखती है कि सामने उसके फादर और उसकी हाउसकीपर है। तो वो अपने डैड के पास जाती है और उनको पकड़ती है, जिस पर उसके डैड उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो जियांग कहती है कि नहीं, ये मेरे डैड का घर है जो कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो जियांग के फादर कहते हैं कि तुम किस लड़के के साथ भाग गई थी? तुमने तो मिस्टर ली के सामने मुझे बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। और साथ ही उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो? तो जियांग कहती है कि मुझे नहीं पता। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें ना पता हो? जिस पर वो कहती है कि मुझे सच में नहीं पता। तो उसके डैड कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस टॉपिक पर हम बाद में बात करते हैं। जिसके बाद उसके फादर उसे एक गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि ये मिस्टर ली ने तुम्हारे लिए दिया है। अब जियांग उस गिफ्ट को ओपन करके देखती है तो उसमें वही नेकलेस होता है जो हाओजंग ने उस लड़की के लिए प्रेजेंट लिया था। अब जियांग सोच में पड़ जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है? लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं, ये वो नेकलेस नहीं है। जिसके बाद वो अपने फादर से कहती है कि ये बहुत गंदा है, मुझे ये नहीं चाहिए। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ऐसा नहीं कहते, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन तभी दोस्तों उसके हाउसकीपर कहती है कि ये सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब जियांग के फादर जियांग से कहते हैं कि अगर तुम्हें ये गिफ्ट अच्छा नहीं लगा तो तुम उससे मिलकर उन्हें ये वापस कर देना। और साथ ही वो जियांग से कहते हैं कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो एक बार उससे मिल लो और शादी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। अब जियांग ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। इधर दोस्तों हाओजंग जियांग के बारे में सोचता हुआ मुस्कुराता हुआ जा रहा होता है कि तभी उसे एक लड़का बैठा हुआ दिखता है। अब वो लड़का हाओजंग से कहता है कि तुम इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो हाओजंग उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ देखने आया हूँ। जिसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। दोस्तों लड़के का नाम सेन होता है। वो हाओजंग से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है और वो हाओजंग से पूछता है कि वो लड़की कौन है जिससे तुम प्यार करते हो? तो हाओजंग उससे कहता है कि तुम्हें जरूर मेरी फ्रेंड ने बताया होगा। जिस पर सेन कहता है कि हाँ, कल रात वो मेरे पास रोती हुई आई थी और उसी ने मुझे बताया है। जिसके बाद हाओजंग सेन को बताता है कि शायद वो मुझसे प्यार तो करती है पर हमारे बीच बॉस और एम्प्लॉय वाला रिश्ता है। इतनी बात करके दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। अब सेन हाओजंग से कहता है कि अंकल ने तुम्हारी मीटिंग उस लड़की के साथ फिक्स की है जिसके साथ तुम्हारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें कल उससे जाकर मिलना है, नहीं तो अंकल तुम्हें काफी ज्यादा डांटेंगे। और साथ ही सेन मजाक करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम्हारे बदले मैं भी जा सकता हूँ। खैर दोस्तों अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांग रूम नंबर 888 के बाहर खड़ी होती है और वो जब दरवाजा खोलकर देखती है लेकिन तभी जियांग को एक पीछे से आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ सेन होता है जो कि हाओजंग के बदले गया हुआ होता है। अब लड़की को नहीं पता होता है कि ये लड़का कौन है। तो जियांग सेंग को बैठने के लिए कहती है और उसे वो गिफ्ट वापस करती है। तो सेंग कहता है कि आखिर क्या हुआ? जिसके बाद दोनों एक दूसरे से हालचाल लेते हैं। तो जियांग कहती है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी पसंद बहुत ही खराब है। और दोस्तों थोड़ी ही देर बाद जियांग सेन के कपड़े पर कमेंट्स करती है और कहती है कि तुमने ये क्या पहना हुआ है? तो सेंग कहता है कि मैं अभी जाता हूँ और पास के मॉल से दूसरे कपड़े लेकर आता हूँ। जिस पर जियांग कहती है कि तुम्हें क्या अंदाजा भी नहीं है कि मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिस पर सेंग कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तो जियांग कहती है कि मैं ये शादी तोड़ना चाहती हूँ। और जिसके बाद जियांग वहाँ से शादी तोड़कर चली जाती है। अब दोस्तों सेंग हाओजंग के पास जाता है और कहता है कि मैंने ऐसी लड़की कहीं नहीं देखी क्योंकि वो बेहद ही खूबसूरत लड़की थी, एकदम परी जैसी, और मैं उस लड़की को पसंद करने लग गया हूँ। अब हाओजंग उसे देखता है और कहता है कि तुम्हें एक बार में उससे प्यार हो गया। और साथ ही हाओजंग कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेन तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे पास पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। जिस पर सेन कहता है कि हाँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि वो इतनी सुंदर नहीं है। और साथ ही वो हाओजंग से कहता है कि यहाँ तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी इतनी सुंदर नहीं होगी। तो हाओजंग कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी दौरान दोस्तों हाओजंग के पास जियांग का कॉल आता है और वो हाओजंग से पूछती है कि बॉस आप कहाँ हैं, आप घर पे हैं? तो हाओजंग कहता है कि मैं घर पे ही हूँ। जियांग कहती है कि ठीक है फिर मैं आती हूँ। अब सेंग हाओजंग से कहता है कि ठीक है मैं भी रुक जाता हूँ, मैं भी तो देखूं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड उस लड़की से सुंदर नहीं होगी। तो हाओजंग उससे चिड़चिड़े मन से कहता है कि अगर तुम्हें वो परी इतनी ही सुंदर लग रही है तो तुम उसी के पास जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर सेंग कहता है कि मैं देखने के लिए रुका हूँ कि वो कितनी सुंदर है। अब इसी दौरान दोस्तों डोरबेल बजती है तो सेंग भागते हुए जाता है और गेट खोलता है। लेकिन दोस्तों वहाँ हाओजंग की फ्रेंड होती है। तो सेन उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब हाओजंग की फ्रेंड दरवाजा खोलती है और हाओजंग के पास आती है और उसे हक करने की कोशिश करती है, लेकिन हाओजंग उसे हटा देता है और कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब हाओजंग की फ्रेंड रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हाओजंग सेंग को भी वहाँ से भगा देता है और तभी दोस्तों वहाँ जियांग आ जाती है। अब वो दोनों बात करने के लिए बैठ जाते हैं। तो हाओजंग कहता है कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं है क्योंकि तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी, क्योंकि मेरी शादी टूट चुकी है तो तुम जा सकती हो। अब जियांग उसे देखने लगती है तो हाओजंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पेमेंट तुम्हें कर दूंगा। अब इस पर जियांग कहती है कि मैंने ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं किया, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। जिसके बाद जियांग चुप हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद जियांग उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और अब इस पर मैं तुम्हारी राय लेना चाहती हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी शादी तोड़ी तो उस टाइम भी मेरे ख्याल में सिर्फ तुम ही थे। अब हाओजंग खड़ा होता है और उसे पकड़कर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर कैंसिल कर देते हैं। अब दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जिसके बाद जियांग हाओजंग को बोलती है कि मेरे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। तो हाओजंग कहता है कि क्या तुम्हारे फादर मुझे जानते हैं? क्या तुमने उन्हें हमारे बारे में सब कुछ बता दिया? तो जियांग कहते हैं कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं और साथ ही वो कहती है कि तुम्हारे फादर को तो कोई और लड़की पसंद
पसंद है ना जिससे वो तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। जिस पर हाउजंग कहता है कि शादी तो मैं सिर्फ तुमसे ही करूंगा। जिस पर जियांग उससे कहती है कि ठीक है फिर तुम कल मिलने के लिए तैयार रहना। अब हाउजंग और सेंग दोनों मिलकर साथ में कपड़े सिलेक्ट करते हैं जियांग के पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो सेंग हाउजंग से कहता है कि क्या तुम उसकी फैमिली से मिलने जा रहे हो? तो हाउजंग कहता है हाँ, और साथ ही हाउजंग सेंग से कहता है सेंग से कहता है कि क्या तुम उस लड़की से मिलने जा रहे हो जो तुम्हें परी जैसी दिख रही थी? तो सेंग कहता है हाँ। अब सेंग हाउजंग को ब्लैक कलर का सूट पहनने के लिए कहता है। तो हाउजंग कहता है कि क्या ये सही लगेगा? तो सेंग कहता है कि हाँ तुम पर ये सही लगेगा। फिर क्या दोस्तों, हाउजंग ब्लैक सूट पहनकर वहाँ पहुँचता है जहाँ जियांग उसका इंतजार कर रही थी। अब वो दोनों मिलते हैं तो जियांग कहती है कि तुमने ये क्या पहना है? तो हाउजंग कहता है कि क्या ये ठीक नहीं है? तो जियांग कहती है कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। जिस पर हाउजंग कहता है कि ठीक है फिर मैं घर जाकर इसे चेंज करके आता हूँ। तो जियांग कहती है कि नहीं अब रहने दो, वैसे भी काफी टाइम हो चुका है। जिसके बाद वो दोनों रूम नंबर 888 में चले जाते हैं जहाँ उन दोनों के फादर बैठे हुए होते हैं। अब वो दोनों जियांग और हाउजंग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब जियांग अपने फादर से कहती है डैड ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और वहीं हाउजंग भी अपने फादर को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब वहाँ सब एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद हाउजंग के फादर जियांग के फादर से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी बेटी है, और साथ ही जियांग के फादर हाउजंग के फादर से पूछते हैं कि क्या यही तुम्हारा बेटा है। अब दोस्तों वहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन तभी पता चलता है कि जिनसे ये लोग शादी तोड़ना चाहते थे उनकी शादी उन्हीं से हो रही है, और वही एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद दोस्तों हाउजंग हाथ में ड्रिंक लेता है और कहता है कि मैं जियांग से शादी करना चाहता हूँ। अब जियांग के फादर सर पर हाथ रखकर बैठे हुए होते हैं। तो जियांग कहती है कि क्या हुआ? तो जियांग के फादर कहते हैं ठीक है ये सब कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। और साथ ही जियांग के फादर कहते हैं कि हम नीचे पब्लिक में जाकर अनाउंस कर देते हैं। तो हाउजंग के फादर कहते हैं कि न्यू कपल्स को थोड़ा सा टाइम दो, और इतना कहकर हाउजंग के फादर और जियांग के फादर वहाँ से चले जाते हैं। अब जियांग और हाउजंग आपस में बातें करने लगते हैं। तो जियांग हाउजंग से कहती है कि कल जो मुझसे मिलने आया था वो लड़का कौन था? तो हाउजंग बताता है कि वो सेंग था। इधर दोस्तों सेंग भी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर जियांग का वेट कर रहा होता है, और उसके हाथ में एक बुके होता है। जिसके बाद सेंग जियांग को कॉल करता है और पूछता है कि आप कहाँ हो? तो जियांग कहती है कि बोलिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तो सेंग कहता है कि क्या तुम मुझसे दोबारा मिल सकती हो? तो जियांग उससे 888 रूम नंबर में आने के लिए कहती है। अब ये सुनकर सेंग काफी खुश होता है और वो 888 रूम नंबर में आता है। अब सेंग देखता है कि वहाँ पर हाउजंग भी मौजूद होता है। तो सेंग हाउजंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन तभी हाउजंग सेंग के हाथ से बुके लेकर जियांग को दे देता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन जियांग उसका बुके वापस कर देती है और कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं पसंद कि कोई मेरे आसपास भी रहे, और इतना कहकर दोनों बाहर चले जाते हैं। लेकिन बेचारे सेंग का पोपट बन जाता है, और इसी के साथ दोस्तों ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।